We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान युद्ध भड़काएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है और अब पाकिस्तान ने 27 साल पहले किए गए परमाणु टेस्ट का जश्न मनाकर मैसेजिंग खेल खेला है। आतंकियों के लॉन्च पैड पर लौटने का खुफिया इनपुट भी सामने आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, क्योंकि भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब की बार कोई हिमाकत माफ नहीं की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई, फिर भी अक्ल नहीं आई। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। पाकिस्तान पर चौतरफा चोट, फिर भी नीयत में खोट। एटमी टेस्ट की निकाल रहा झांकी, बिल से बाहर आ रहे आतंकी। बाज नहीं आ रहा आतंकिस्तान, क्या चाहता है पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने केवल 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हिंद की सेना के सामने पाकिस्तानी सेना की कोई चाल काम नहीं आई। 4 दिनों में ही पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आतंकियों का हमदर्द पाकिस्तान भारत के हमलों से ना तो आतंकी अड्डों को बचा पाया, ना ही अपने एयरबेस संभाल पाया। भारत ने इतने सटीक हमले किए कि सीमा पर मौजूद 9 आतंकी अड्डे और 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो गए। हालांकि बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने पहले तो जीत का प्रोपेगेंडा रचा, फिर एटमी धमकी देने की कोशिश की, यहां तक कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD बनाने की राह पर भी चलने लगा। पाकिस्तान की आक्रामकता यही नहीं रुकी, वो भारत से तनाव के बीच मैसेजिंग का खेल भी खेलने लगा है। पाकिस्तान 27 साल पहले किए गए एटमी टेस्ट का जश्न भी मनाता दिखा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग N की नेता और पंजाब राज्य की CM मरियम नवाज ने शेयर की। इस वीडियो में मरियम के पिता नवाज शरीफ भी दिखाई दे रहे हैं, जिनके प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान ने चुराई हुई तकनीक की मदद से 27 साल पहले परमाणु टेस्ट किया था। अब नवाज के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वो भी न्यूक्लियर धमकी देने से नहीं चूक रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या भारत से जंग चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान की सेना जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ आज तक एक ही युद्ध जीती है, वो भी अपनी जनता के खिलाफ, इसके अलावा कोई युद्ध नहीं जीत पाती है। उसी तरह वो जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो भी सिर्फ अपनी जनता के खिलाफ ही खेल पाती है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी या भारत के खिलाफ उनके कोई भी प्रपंच नहीं चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की मिलिट्री हैसियत बहुत कमज़ोर है भारत के खिलाफ, और उसके बावजूद वो अपनी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि उन्होंने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान सिर्फ एटमी टेस्ट का जश्न ही नहीं मना रहा, बल्कि वो भारत को गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के POK पर दिए बयान और आतंकवाद पर सख्त संदेश से पाकिस्तान बौखला गया है, इसलिए वो उकसावे वाले बयान दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि
हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमें खतरा हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया उसकी बेचैनी को ही दिखा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान पहले से ही बदहवास है और अब पीएम मोदी के पीओके पर दिए गए बयान ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। दरअसल गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पीओके को लेकर भारत के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने दोहराने के साथ साथ पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया था। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। भारत को गीदड़ भभकी देने के साथ पाकिस्तान आतंकवादियों को भी पाल पोस रहा है। शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना किस तरह आतंकवादियों पर मेहरबान है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरें आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सम्मेलन की है, जो पाकिस्तानी सेना की शय पर खुलेआम सुभान अल्लाह के नाम से रैलियां और कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो आतंकी संगठन दुनिया भर में बैन है, उसका खुलेआम कार्यक्रम आयोजित करना पाकिस्तान सरकार की नीयत में खोट की गवाही दे रहा है। ऐसे सम्मेलन एक आध जगह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान बेशर्मी से आतंकवाद पर लगाम लगाने के दावे कर रहा है। वैश्विक मंचों पर शांति का राग अलाप रहा है। पाकिस्तान में किस तरह आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, वो इस बात से भी पता चलता है कि भारत से सीज फायर को 20 दिन भी नहीं बीते हैं कि सीमा से घुसपैठ की कोशिश शुरू हो गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया इनपुट मिला है कि आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने लॉन्च पैड और शिविरों में लौटने लगे हैं। लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहां पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है, वहां से वो कोशिश करेंगे। पड़ोसी मुल्क में आतंकवादियों के खुलेआम रैली निकालने, सम्मेलन करने और घुसपैठ की कोशिश करने से साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने से नहीं चूक रहा है। उसने ना तो आतंकवाद को पालने पोसने की नीति छोड़ी थी और ना ही कभी छोड़ सकता है। इसी कारण पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ फिर किसी बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। फिर भी पाकिस्तान भारत विरोध के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला रहा है, एक बार फिर आतंकवादियों को उकसा रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खुदकुशी की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही साफ और सख्त संदेश दे दिया गया है कि अब किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर एक बार और पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की तो हिंद की सेना की तपिश में पूरा पाकिस्तान ही खाक हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार शाम को मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। सरकार ने पाकिस्तान से लगते 4 राज्यों में मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में गुरुवार शाम मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया था। हालांकि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की थी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे और पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को ख़त्म करने का ऑपरेशन चल रहा है। वैसे पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ होने के सबूत सामने आए हैं और पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने सबूतों के साथ दावा किया है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के निर्देश पर इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन में डीजी ISI और डीजी स्पेशल ऑपरेशन भी शामिल थे। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपनी धमक साबित कर दी। हिंद के वीरों ने न केवल पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के उकसावे पर घर में घुसकर उसके कई एयरबेस को भी धुआं कर दिया। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। पाकिस्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आईं तो उसे नुकसान की बात माननी पड़ गई। अब एक नई हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिससे पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर भारी तबाही की बात सामने आ रही है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल ये पाकिस्तान की आदत में शुमार है कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालता रहा है। एयरबेस पर हमलों की तरह उसने पहलगाम आतंकी हमले से भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना में काम कर चुके पूर्व अधिकारी ने उसकी पोल खोल दी है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने जो दावे किए हैं, उनके मुताबिक पहलगाम हमले में सीधे जनरल आसिम मुनीर का हाथ है। आदिल राजा के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले का ऑर्डर सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दिया। डीजी ISI असीम मलिक की निगरानी और डीजी स्पेशल ऑपरेशन मोहम्मद शहाब असलम की अगुवाई में इस कायराना वारदात को अंजाम दिया गया। आदिल राजा ने अपने आरोपों के समर्थन में सबूत भी पेश किए। उन्होंने दावा किया कि पहलगाम हमले के वक्त मेजर जनरल शहाब असलम आतंकवादियों के संपर्क में था। उस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मलेशिया के सिम के जरिए आतंकियों से मिनट टू मिनट जानकारियां ली जा रही थीं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने शहबाज सरकार के जीत के दावों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो जंग में बुरी तरह से पिटने के बाद भी जीत का प्रोपेगेंडा रचता है। उन्होंने दावा किया कि वजीरिस्तान और बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए शहबाज सरकार और मुनीर की सेना जनता को तमाशा दिखा रही है। जनरल मुनीर और उसके गुर्गों की पोल उस अफसर ने ही खोली है जो 17 साल पाकिस्तान की आर्मी में रहा। पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया कि अगर जनरल मुनीर और उनके सिपह सालारों में हिम्मत है तो उनके आरोपों को झूठा साबित करके दिखाएं। आदिल राजा ने कहा कि वो ज्यादा सबूत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे पाकिस्तान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद और सेना एक दूसरे के पर्याय की तरह हैं। वहां पता ही नहीं चलता कि कौन आतंकी है और कौन सेना का जवान। पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवादियों को खाद पानी देता है, दूसरी तरफ शांति का राग अलापता रहता है। पाकिस्तान के इसी दोहरे रवैये की पोल खोलने के लिए सांसदों का सर्वदलीय डेलीगेशन दुनिया भर के दौरे पर है। इस दौरान पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी जा रही है। हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है, जैसे अशोका ने किया कि भय बिना होए न प्रीत। निशिकांत दुबे सांसदों के सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ यूएई में हैं। उनके साथ डेलीगेशन में शामिल AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तान पर करारा हमला किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जीत का प्रोपेगेंडा फैला रहे पाकिस्तान पर तंज कसा और कहा कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given
a photograph of a 2019 Chinese army drill claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। दरअसल भारत पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है। ना तो पाकिस्तान की सरकार भरोसे के लायक है, ना ही उसकी सेना। पाकिस्तान कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भारत मुस्तैद है, पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी बात आपको और बता दें कि पाकिस्तान की औकात कितनी है वो अब उसके अपने लोग ही बताने में लगे हैं। अब पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शबीर जैदी ने अपने ही देश की सैन्य ताकत को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत से जंग नहीं लड़ सकता। भारत हमला करे तो वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम चला सकता है। हालांकि ये भी असंभव है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनवा। यानी पाकिस्तान के लोगों को भी अब ये समझ में आने लगा है कि दरअसल पाकिस्तान की हैसियत है क्या। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं, भारत की सैन्य शक्ति के बारे में आपको बताएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।